लालगंज स्थित पुलवा चौक स्थित पुलवा रेस्टोरेंट में मंगलवार को ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले मोबाइल दुकानदारों की बैठक की गई। इमरा लालगंज डीलर मीट 2026 के तहत आयोजित इस बैठक में लालगंज शहर के अलावा आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में मोबाइल विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में मोबाइल कारोबार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कई दुकानदारों ने लालगंज के एक मोबाइल दुकानदार पर मोबाइल हैंडसेट की खरीदारी के दौरान विशेष ऑफर देकर ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना था कि इस तरह की गतिविधियों से स्थानीय मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा का संतुलन प्रभावित हो रहा है और अन्य दुकानदारों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। बैठक में शामिल दुकानदारों ने एकजुट होकर बाजार में व्यापारिक पारदर्शिता, समान प्रतिस्पर्धा और दुकानदारों के हितों को बनाए रखने पर जोर दिया। सभी ने कहा कि किसी भी दुकानदार की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे पूरे बाजार का माहौल प्रभावित हो। एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस डीलर मीट में इमारा बिहार के वाइस प्रेसिडेंट एमडी दिलशाद मुख्य अतिथि तथा जोनल वाइस प्रेसिडेंट सुशांत कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य मोबाइल रिटेलर्स के बीच एकता, संवाद और आपसी सहयोग को मजबूत करना भी बताया गया। दुकानदारों ने कहा कि मोबाइल कारोबार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन ग्राहकों को लुभावना ऑफर देकर भ्रमित न किया जाए। बैठक के दौरान लालगंज में संगठन का विस्तार किया गया। साथ ही जोनल वाइस प्रेसिडेंट सुशांत कुमार को वैशाली जिले के अध्यक्ष का भी प्रभार दिया गया। साथ ही पवन कुमार को जनरल सेक्रेटरी, सुनील कुमार को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जितेंद्र कुमार को वाइस प्रेसिडेंट, बबलू कुमार को ज्वाइंट सेक्रेटरी का प्रभार दिया गया। सबसे पहले हमारे जो भी इमरा कंपनी से आए हुए हैं उन सर को नमस्कार। और आज सारे रिटेलर लोग हम लोग मीटिंग किए हैं, सभी लोग का मतलब प्यार से आगे इस मिशन को जो लिफ्ट चला के एक दुकानदार जो है, जो सारे रिटेलर को छोटे छोटे को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, उन सभी बातों पर चर्चा करके हम लोग आगे का जो है मिशन प्लान चालू करके और आगे हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी कंपनी के मोबाइल है उनसे मिलके और आगे हम लोग अपना क्या माना जाए कि कोई दुकानदार अगर बाजार के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो आप लोग उसके खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे? हम सभी रिटेलर लोग मिलके और जो आगे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनसे मिलकर हम अपनी बातों को रख के, और ऐसा कुछ नहीं है, ये सही बात हमारे सुशांत भैया बोले कि कंपनी के द्वारा कोई गिफ्ट नहीं है। जो बजाज कंपनी हो या टीवीएस हो, चाहे एचडीएफसी हो, किसी भी कंपनी के द्वारा जो कस्टमर को के साथ एक्स्ट्रा पैसा लेकर और गिफ्ट दिया जाता है, और हमारे लालगंज के जो भी कस्टमर हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप जब लोन लिए तो आप पहले अपना हिसाब जोड़ेंगे कि हम अपने हिसाब के मुताबिक सही पेमेंट दे रहे हैं, अपने दुकानदार को या कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं कि गिफ्ट उसी पैसा के हम लेके घर पे जा रहे हैं। एमरा ग्रुप के सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को बातों को यहाँ तक रखा गया और सभी रिटेलर हम लोग एकजुट हुए हैं कि आगे की जो रणनीति रहेगी हम लोग सारे लोग मिल के चलेंगे। और हम लोग को काफ़ी दिनों से काफ़ी चीज़ का सामना करना पड़ा है हम लोग को, और कुछ दिन पहले इसका आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन देर ही सही आवाज़ उठी है और हम लोग सब आदमी एकजुट होकर सभी मेंबर को नमस्कार। ये जो आज का मीटिंग रखा गया हुआ था, इसमें ये चीज कहना है कि लोग गिफ्ट के कारण सभी दुकानदार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस चीज को जल्द से जल्द रोका जाए। आपका ग्रुप के सभी मेंबर यहाँ पे हैं, सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इसमें हमको पद देने के लिए। और ये हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर जो ये मार्केट में जो गलत हो रहा है कस्टमर के साथ, उस पर हम लोग रोक लगाने का कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को और कंपनी एम्प्लॉय से बात करेंगे। मोबाइल दुकानदारों की एक संगठन मान के चलिए कि तैयार हुआ लालगंज में,
इसके पीछे क्या वजह है, अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ी? मेरा नाम मोहम्मद विरशाद हुआ, ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन बिहार उपाध्यक्ष, सब मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष। एमरा संगठन जो है पिछले 12 वर्षों से है। 11 सितंबर 2026 को हमारा 12वां वर्षगांठ है और इंडिया के हर स्टेट में है और हर जिला में है। लेकिन किसी कारणवश कहीं कहीं पे होता है व्यापारी परेशानियों के कारण या अकेले रहने के कारण बहुत सारे संगठन लोग में एक्टिव नहीं रहते हैं। उसी तरह वैशाली हाजीपुर में भी हमारे बहुत सारे संगठन के लोग एक्टिव नहीं थे, जिसका नया निर्माण हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ एक लोकल समस्या भी है, जिसके कारण मेन मुख्य आज जो मीटिंग का जो मुख्य कारण रहा है उसमें एक ये मुद्दा ये रहा है कि एक दुकानदार द्वारा, जो यहाँ के लोकल दुकानदार है, सभी लोगों का ये शिकायत है कि उनके द्वारा गिफ्टिंग का जो होड़ चल रहा है, जिसके कारण सभी दुकानदारों को ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका सेम मार्जिन होता नहीं है। सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि आज के डेट में कंपटीशन का मार्केट है, मार्जिन बहुत पतला है, उसमें बड़े बड़े गिफ्ट देना, जहां पर 5,000 6,000 रुपये का गिफ्ट देना जो पॉसिबल नहीं है। ऐसी शिकायतें भी यहाँ के दुकानदारों से मिला है कि कस्टमर आके इन लोग को बदतमीजी कर रहे हैं कि आपने 2,000 हमसे एक्स्ट्रा लिया, 3,000 एक्स्ट्रा लिया। जब ये बिल देखते हैं तो पता चलता है उस दुकानदार का बिल है। तो वो क्यों हो रहा है? चूंकि वो 2,000 एक्स्ट्रा 3,000 एक्स्ट्रा लेके गिफ्ट दे रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है कि वो अपने घर से गिफ्ट दे रहे हैं। जबकि कोई भी ब्रांड, हम एक चीज बताए थे आपके प्रिंस विद्या के मार्केट के भैया से कि 1 रुपया का भी कंपनी कोई गिफ्ट अभी नहीं चला रही है। कोई भी गिफ्ट कंपनी नहीं चला रही। जब कोई कंपनी गिफ्ट चलाती है तो कंपनी खुद उसका ऐड करती है। लेकिन जब कंपनी ऑफर नहीं चला रही, उसमें अगर 5,000 6,000 का कूलर दे रहा है, कोई अगर एसी दे रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो कस्टमर को ये समझना चाहिए कि उसकी जानकारी पूरी लेनी चाहिए, मार्केट घूमना चाहिए। सीधे ही नहीं कि एक दुकान पे सीधे जाकर आप ले लिए और लेने के बाद आप 10 को दुकानदार को परेशान कर रहे हैं कि 3,000 एक्स्ट्रा ले लिए, 2,000 एक्स्ट्रा ले लिए। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है। दूसरा चीज है कि हर संघ का, हर व्यापार में संघ का इंपॉर्टेंस है, जिनको इन्होंने समझा, जिसको लेके इन्होंने हम लोग से बात की और जायज मांग है। क्योंकि ये भी होना चाहिए कि सबको जीने का हक है, सबका। आज के दुकान का रेंट है, बिजली बत्ती है, जीएसटी का ये है। और हम जीएसटी डिपार्टमेंट से भी वैशाली के जो है उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी थोड़ा इस पर ध्यान दे कि कोई अगर 5,000 6,000 का गिफ्ट दे रहा है तो वो कहाँ से बिल परचेज कर रहा है। और जब कोई चीज आप परचेज करते हैं तो उसको सेल करते हैं, जीरो इनपुट तो होगा नहीं। तो क्या वो परचेज कर रहे हैं 6,000 रुपये में, तो उसको क्या उसका बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो जांच का विषय है। ऐसी भी शिकायतें मिल रही है कि ग्लोबल मार्केट के हैंडसेट बिक रहे हैं, जिसमें आपको पॉसिबल हो सकता है साल की देना, कोई बड़ा बात नहीं है। ग्लोबल हैंडसेट जो ऑफर आता है उनके द्वारा, वो कैसे दे पाते हैं? हमें दुकानदार क्यों नहीं दे पाते हैं? कहाँ पे ये गड़बड़ी आ जाती है? यही तो बता रहे ना कि जहाँ पे फाइनेंस पे आप 2,000 3,000 स्टार, विशेष हमारे जनरल उपाध्यक्ष हैं सुशांत जी बताएंगे आपको। कुछ एडिशनल, जैसे फोन का प्राइस अगर 20,000 है तो उनको 22,000 में दिया जाता है, उसके साथ एडिशनल गिफ्ट दे दिया गया। कस्टमर को मेन चीज पे फोकस ना कराते हुए उनको गिफ्ट पे फोकस कराया जाता है कि साइकिल दे दिए, 6,000 का साइकिल है, 2,000 का ब्रीफकेस दे रहे हैं, क्रॉकरी सेट है, फ्रिज है, कूलर है। इस तरह का भ्रम करने वाला जो भी गिफ्ट है वो दिया जाता है और देने का नाटक किया जाता है। दिया कम जाता है और उसको प्रचार ज्यादा किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आसपास के जो भी पुराने दुकान है या जो भी छोटे बड़े दुकान है, उन सबों के यहाँ भी कस्टमर इसी तरह का गिफ्ट का डिमांड करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और सबसे मेन चीज क्या है कि ये लोग फिनांस कंपनी के साथ या अदर ब्रांड के साथ मिलके कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट लेते हैं और तब कस्टमर को वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हम भी जीएसटी डिपार्टमेंट से ये डिमांड करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों का जांच होना चाहिए। अगर वो लिस्ट हम जीएसटी टीम को हम प्रोवाइड कराएंगे हम लोग अपने संस्था के माध्यम से, और निष्पक्ष जांच की। तो ये ऑफर जो जिन पर के ये ब्लेम लग रहा है, क्या वो किसी एक खास कंपनी का मोबाइल पर ये ऑफर देते हैं या किसी भी कंपनी के मोबाइल? नहीं, वो सारे ब्रांड के कंपनी पे अपना वो प्रचार लगाते हैं और वो इस तरीके का गिफ्टिंग कर रहे हैं। तो संगठन क्या मांग करेगी? और संगठन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो डीप डिस्काउंटिंग है उसको रोकने की मांग करेगी। हर आदमी को जीने का अधिकार है, हर आदमी को सेल करने का अधिकार है, हर आदमी समान कंपटीशन होना चाहिए, एक तरफा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपनी भी इस पे ध्यान रखे और कंपनी के एम्प्लॉय भी इस पे ध्यान रखें।